तो भाई मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपने इस वाले ब्लॉग में कि मैं अपनी घरवाली को किस तरीके से परेशान करूंगा और कितना परेशान करूंगा, इतना परेशान करूंगा, इतना परेशान करूंगा। आज तुझे खून के आंसू सुनाने पड़ जाएंगे। सीधा रुक जा, आ रहा हूं मैं। और से देखिए इस आदमी को, ये वो आदमी है जिसका बिना सिगरेट पे प्रेशर नहीं बनता। भाई सुबह सुबह मौज मस्ती करने का जो मजा है ना, सुबह सुबह आदमी का अगर मन खुश है ना तो सबको सारा दिन बहुत अच्छे तरीके से निपटा, बहुत ही अच्छा रहा पूरा दिन। अगर आदमी सुबह सुबह कलेश कर लगा तो फिर क्या होगा? टेंशन आदमी देख के खुश नहीं है भाई। कुछ पल तो ऐसे जी लो जिसमें आदमी को देख के खुशी मिले। तो भाई खुशियाँ बटोर छोटू, खुशियाँ बटोरने के बाद सबसे पहले मुझे बटोरना पड़ेगा अपनी दुकान का सामान, क्योंकि चूहों ने इतने बुरा हाल कर रखा ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये देखो रंग, ये रंग बच गया बस थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये सामान कैसे उल्टा सीधा फेंक रखा। हम तो चूहों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। जब रात भर अनशट खाओगे तो 10 से लगेंगे बच्चों के। जब मसाले तेज करोगे, मसाले बिरयानी बनाई, बिरयानी में इतना मसाला गेर दिया, हद से ज्यादा। ये आपने अच्छा नहीं किया संगीता जी, आपने मेरे 4 ग्राहकों के सामने मेरी बेइज्जती करी कि तुमने कहा कि तुम्हारे से दुकान में झाड़ू नहीं लगी अब तक। मैं दिखाऊंगा तुम्हारी आज हरकतें कि तुम कितना साफ रखती हो घर को, और मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हारी घर में छुपा एक कोने में एक दाग भी अगर कहीं लग रहा होगा ना, मैं तुम्हें आज उस पर भी टॉर्च करूंगा। बस आज बताऊंगा तुम्हें अपने वाले इस ब्लॉग में। मैं दिखाऊंगा अपनी घरवाली को कि घर में सफाई कैसे होती है। ठीक है, आपका अगर मन ना लग रहा हो घर में और कुछ काम ना दिखाई दे रहा तो घरवाली को सिर्फ 2 ऐसी बातें कह दो जिसकी उसके तनवदन में आग से लग जाए। फिर देखो उसके भी काम में और अपने काम में सारे दिन कितना मजा आया है। हाँ, ये भी कहानी है आज सुबह की। सुबह सुबह संगीत आई, मैंने भाई दुकान में तुम्हें दिखाया था कि भाई मैं झाड़ू लगाने लग रहा। भाई जब ग्राहक आके झाड़ू नहीं लगी, आई नीचे चिड़ करने लगी, कहने लगी तुम्हारे पे अब तक झाड़ू नहीं लगी, तुम्हारे पे अब तक क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे पे अब तक क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा तू रुक, तूने मेरी दुखती हुई रगबा दर्द दिया, आज देख मैं तुझे कैसे परेशान करूंगा। अभी सब्जी लेने आई थी, मैंने कहा झाड़ू लगा के जा। कहने मैं क्यों लगाऊं? मगर तुझे लगानी पड़ेगी, तुझे मैं यूं ही लेकर आया था क्या? ऐसी शादी करी थी क्या मैंने तेरे से? मैंने 7 फेरे तेरे साथ यूं ही लिए थे क्या कि तू मेरी दुकान में झाड़ू भी नहीं लगा सकती? कहने लगे झाड़ू वाड़ू लगाओ अपना, मैं चलिए अपने ऊपर बिना सामान लिए भाग गई। मैंने कहा ठीक है भाग जा। आदमी जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करे, भरोसा वही थोड़ा है। रात मिलने से बिरयानी, इतने प्यार से मैंने बिरयानी बनवाई। मैंने कहा ले भाई, कोमल कह रही थी बिरयानी। मैंने कहा ले भाई, मैंने इसे बुलाया, स्पेशल फोन करके बुलाया। मैंने कहा पाजी कहाँ हो? कहने लगा मेडिकल स्टोर में। मैंने कहा मेरे पास आओ। पता उसके बाद क्या हुआ? इसने मेरे दिल पे सब पत्थर मारा फेंक के। मुझे पता चला कि इसने रात बिरयानी नहीं खाई, इसने मेरे हक की भी नहीं हुई। बाजी आपकी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, भगवान तुम्हें इसकी सजा देगा। तो भाई जब गलत तरीके से तुमने पी ली तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? ओ भाई कुछ नहीं हुआ, ये नहीं पता नहीं, मैं बताऊंगा। मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई इन्होंने। ये कह रही है भाई होली पे हमने कुछ उल्टा सीधा कर लिया मैंने, और हमारी होगी तबीयत खराब, तो इनके ऊपर लगे भी 60,000 रुपये। तो भाई अगर मान लो फ्री की आराम की मिल ली तो देख के आराम से पियो ना। अगर ये थोड़ी का माल आराम का तो 68 डाल लो भीतर, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब भाई मान लो किसी नहीं होगा कि सामान दूसरे का है लेकिन पेट तो अपना है। 349 का रिचार्ज मेरे फोन तक कर दो। 349 रुपये पता क्यों जरूरी है इसके लिए? इसकी आ रही चिल्ले का फोन। हाँ, इसकी चिल्ले का फोन आ रहा था, उसका रिचार्ज हो गया खत्म। तो हो रही से नाराज। तो इन्होंने कहा जब तक मेरे पे फोन नहीं आएगा ना जब तक खाना नहीं खाऊंगी। मैंने कहा इतना प्यार आज के जमाने में अब भी ऐसी लड़की पाए जाए हैं जो बात नहीं करने की तो खाना नहीं खाने की। भाई हमारे जमाने में तो ऐसा हो गया था, आय हाय हाय कैसा हो गया था। टाइम मिला ना फुर्सत है बैठ के किसी तसल्ली से कि हमारे जमाने में हो गया था क्या। नहीं लाबाजी कर रहे तुम। रिचार्ज में 50 रुपये कम दे रहा भाई, मैं क्यों लूँ? भाई तेरी गर्लफ्रेंड है, तुझे परेशान कर रही, मुझे थोड़ी परेशानी। भाई मुझे तो पूरे पैसे सारे पूरे करता हो और देता हो तो मुझे, मैं रिचार्ज कर रहा नहीं, मैं तेरा रिचार्ज नहीं करूँगा। और ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल लोफर टाइप के लग रहे हैं, बिल्कुल शर्ट बटन के खुले हुए। देखिए लड़का लग रहा है कि आगे पढ़ने जा रहा है। अब देखियो सारी चीज बिल्कुल परफेक्ट है इसकी, बड़े लग रहा। अरे ओ माय गॉड, तेरी टाई तेरे कानून यानी कि तेरे करतूते तेरे बयां कर रही है। ये देखो आप देखने से ही समझ जाओगे कि लड़का कितना पढ़ाकू होगा। ये होता है बेटा पढ़ने वालों की शकल। तूने टाई भी गलत लगा रखी। मेरे ब्लॉग में देखना यूट्यूब पे शाम के टाइम, मैं और मेरी सोच के साथ, और इसमें अपनी बेइज्जती मत महसूस करने के भैया ने ब्लॉग बनाया कैसा मेरा उल्टा सीधा। क्योंकि ना हम जब तक अपना आप को सुधारेंगे नहीं ना, जब तक हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये वे बच्चे हैं जो मोमबत्ती में आज भी मोमबत्ती में पढ़ रहे हैं। अपने
एक पिक्चर थी जिसमें बहुत फेमस सा डायलॉग था कि दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारा नाम चारों तरफ गूंज जाए। भाई तेरा भाई तो बिल्कुल ऐसे करके बनना का, मैं भी ऐसी छाप छोड़ कर जाऊंगा ना इस रहते रहते अपने जीवन में कि लोग मुझे भी याद करेंगे। क्या करेंगे कि वो भी एक अलग ही लेवल का बंदा था भाई है। कर भी रहे ये लोगों का प्यार है जो मुझे याद कर रहा है। स्टोरी बहुत बढ़िया लगी है जो रिकॉर्डिंग चला है भाई की। अच्छा, अगर आपके तुम्हारे हो टेंशन ना होना दिमाग में, हाँ तो बहुत ज्यादा बढ़िया बना हद खोलता बीच में की। अच्छी, बहुत बढ़िया लगी है। अच्छा बहुत अच्छी लगी। तो भाई ये बेचारे दो अभी मेरे पास आए, मेरे इन्होंने एक यूट्यूब पे कोई ब्लॉग देख लिया होगा, मुझे नहीं पता भाई मैं कैसा बना रहा, जैसा बोल रहा है कैसा बोल रहा है, लोगों का प्यार है भैया। कह रहे हमें तो बहुत अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसका मतलब मैं मेहनत बिल्कुल सही कर रहा और बिल्कुल सही लाइन पर चल रहा। और तो भाई मेरा काम है दुनिया को हंसाना और दुनिया को इंजॉय दिलवाना, कुछ सिखाना भी है, ऐसी बात नहीं। सीखने को भी मिलेगा, सिखाएंगे भी, बच्चों को सिखाएंगे, बड़ों को हंसाएंगे और भाई अपने परिवार को प्यार मोहब्बत के साथ रखेंगे। तो यही हमारी सोच है, यही हमारी ब्लॉग का नाम है, क्योंकि मैं और मेरी सोच दुनिया की टेंशन खत्म करनी है, दुनिया की टेंशन खत्म करनी है। तो मैं अपनी सोच के साथ लेकर चल रहा भाई, मेरी सोच के साथ जुड़े रहो बस। आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहता भाई। ठहराव इंसान के अंदर आ जाए तो उसके अंदर खुद समझदारी आ जाए इस बात की कि अब उसे अपने आप को कैसे लेकर चलना चाहिए, ठीक है। और समझदारी ठहराव में ही है, क्योंकि आपने कभी ना कभी किसी बुजुर्ग आदमी से ये जरूर सुना होगा कहते हुए नो कोई बात नहीं ऐसा कर लेंगे, तो इसका उसे पता कि इसका अंजाम क्या होगा। तो आज है एक छोटी सी खुशी का मौका। वैसे तो मेरी घरवाली से चल रही थी यहाँ पे लड़ाई, लेकिन उस लड़ाई के बीच में ना हमारे घर में एक मेहमान आ रहा है, मेरी दीदी आ रही है, बीना दीदी। और भाई मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें बता रही, बहुत अच्छी बातें सिखा रखी। तो वो मेरे एक ऐसा दोस्त है जिसे मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर वे ना होते तो शायद मेरा जीवन इतना खास इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मुझे उस वक्त संभाला जिस वक्त एक बच्चे को अपने गुरु से ज्ञान सीखना चाहिए। क्योंकि भाई हम थोड़े ऐसे थे, मैं पढ़ने लिखने पे मेरा ध्यान नहीं था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छी बातें सिखाई, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और आज यूँ समझ के चलो कि मेरा भगवान ही मेरे घर पे आ रहा, तो भाई मैं उनके अवभगत में कितनी इज्जत करूँगा उनकी, मैं दिखाऊंगा उनसे। और जब मैं उन्हें बताऊँगा ना, और मैं जब उन्हें बताऊँगा उनकी यानी कि उनकी तारीफें उन्हें सुनाऊंगा ना, और वे कैसे रिएक्ट करती हैं मैं तुम्हें दिखाऊंगा आज भाई अपने ब्लॉग में। लड़ाई झगड़ा तो मोनी घर में चलता ही रहेगा भाई, घर वाली से तो लड़ाई है, मेहमानों से, रिश्तेदारों से, परिवार वालों से थोड़ी लड़ाई है भाई, घर वाली से वजन है। और आज उसे मैं ऐसा बजाऊंगा ना, ऐसा बजाऊंगा आज मुझे कि तू भी नहीं गएगी जी ऐसा तो मैंने तेरे से सोचा ही नहीं था। क्या पतिदेव तुम्हारे से कुछ नहीं होता, तुम्हारे से दुकान में झाड़ू नहीं, लो मैंने पूरी दुकान चमका दी। देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी देखो कितनी सफाई है, यहाँ पे भी कितनी सफाई, ये पूरी दुकान देखो, देख रही भाई। ढक्कनों पे कपड़ा लगना बाकी है और तेरे मुंह पे भी कपड़ा लगना बाकी है। एक बार ऐसे तू चमक जाएगी, ऐसे मैं अपने बर्तन चमका रहा, ठीक है बस। और आज मेरे से बच करिए, अगर तेरी किस्मत अच्छी है, अगर आज दीदी नहीं आती ना तो तेरा ना टाइम खराब हो गया था। जा पैर पूरी छू लिए बेचारी गिन के, आशीर्वाद ले लिए कि तुझे कुछ सद्बुद्धि दे, अकल दे। देखिए गंजेड़े की पहचान, सुबह सुबह भर लिया भांग का गिलास, अब ये सारा दिन इधर उधर कदी यहाँ टक्कर मार, कदी यहाँ टक्कर मार, अब फिर अगर यूं करता हुआ मोनी। तो जैसे कि अभी संगीता के पास है, उसका मूड कैसा है? बहुत गुस्से में, बट ठीक है। क्या हो रहा? देखी मेरा छोरी बोल नहीं रही, बात नहीं कर रही होगी। हाँ सुबह सुबह तेरे मेरे में जो लड़ाई चली थी, इस बात को पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा मैंने पेड़ दिया, पूरे मोहल्ले को पता चल चुका है आज तेरे मेरे बीच में लड़ाई हुई है। और देख तो ये शाम तक मैं क्या हाल करता हूँ तेरा, तू भी याद रखेगी। तो सुबह से हमने 3 बाल्टी कूड़ा अब तक निकाल चुका, बहुत सारा कूड़ा यहाँ पे पड़ा। तो यहाँ पे मोनी को आ रहा है मेरे पास तरस होगा जी, तू काम कर करके थक गया तो एक काम कर, तेरा कूड़ा मैं फेंक कर दी। मैंने कहा मोनी तेरा एहसान हो जाएगा, मेरा थोड़ा सा काम हो जाएगा, तो मेरा कूड़ा फेंक के आ जा मोनी। मोनी तुझको तेरी सहेली की कसम है, संगीता की कसम है, तेरे को सहेली की कसम है, फेंक दे। हाँ जा रही ठीक है। तो भाई मोनी तो चलती बाल्टी उठा के देखा मेरा टैलेंट, मैंने सिर्फ एक कसम दी संगीता की, लड़की कूड़े की बाल्टी लेके चली गई, ये होता है इसलिए टैलेंट छुपा हुआ। तो आप भी मेरे जो साथी बनिए, दिमागदार बनिए, अपना काम अगर किसी को निकलवाना हो ना तो कोई सी भी कसम झुट्टी दे दो, कौन सच्ची कसम खा के मरने लग रहा। अगर आज मेरी घरवाले के साथ लड़ाई ना होती ना तो मैं तेरे से सूट जरूर खरीद लेता आज। अब क्या करना देख, मैं इससे पहले कह रहा था, मैं कहती एक पुड़िया मांगेगी संगीता लगा रही जिन्ने में पहुंचा। तो भाई मैं उसे ऐसी बातें सुनाऊंगा, भावुक कर दूंगा बिल्कुल, यानी कि इमोशनल वाली बातें करूँगा उसके सामने जाके। तो मैं दिखाऊँ तुम्हें वीर 2 मिनट वाले में, ठीक है ध्यान करिए। तो
मैं दिखाऊँ अभी उसके इमोशनल अत्याचार करूँगा इमोशनल कटी गली बातें करूँगा उसके साथ। आदमी बेचारा चाहे जितनी मेहनत कर ले, लेकिन उसके घर में अगर इज्जत नहीं होती तो कोई फायदा नहीं है ऐसी ज़िंदगी जीने का। ठीक, एक पति अपनी पत्नी के लिए क्या क्या नहीं करता, ऐसे सारी खुशियाँ देने की कोशिश करे, लेकिन एक पत्नी क्या करे, सिर्फ उसे टॉर्चर, तानने, जरा जरा सी बातों में समझाया। आज चाय तक नहीं मिली मुझे, कॉफ़ी तक, दूध तक नहीं दिया किसी ने मुझे। भाई कोई प्यार ही नहीं करता इस आदमी से। ठीक है, तो आपको मेरी दुख भरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। ठीक है, बहुत से बेब हो गए हैं, खुदगर्ज इंसान इतने मतलबी होंगे, आदमी रिप्लाई भी नहीं करता, बात भी नहीं करना चाहता, भाई क्या बात होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, काम 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 लगे रहो तुम काम में, तुम्हें आदमी की खुशियों से कोई मतलब नहीं है संगीता जी। जाओ, देख लिया मैंने तुम्हें, तुम भी इस बेदर्द जमाने के जैसी हो जो मुझे दुख दे रहा, तुम भी दुख दे रही और ये भी दुख दे रहे। ठीक है भाई, थोड़ी बहुत झाड़ू ऐसी लगी थी ना, 2-4 मिनट में अगर 2-4 और बात क्या देता तो झाड़ू उठने वाली थी बस। हाँ, ये देखो दो गरीब औरत बैठ के किस तरीके से बात करिए, तेरा सूट कितने का और मेरा सूट कितने का, ए बब्बो 500 को सूट आ जाएगा क्या, ए बब्बो 700 को सूट आ जाएगा क्या। ये इनके सिर्फ सूट खत्म नहीं हो रहे, आदमी की सारी तनख्वाह खत्म हो गई, आदमी के सारे पैसे खत्म हो गए, आदमी की आदमी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन इनके सूट खत्म नहीं हो रहे। बहुत दुखी है। लिए इतनी मौज मस्ती काफ़ी है, अगले ब्लॉग में आपको फिर मिलते हैं और दिखाते हैं जब बिना दीदी आई तो हुआ क्या। तो बना रहिए हमारे ब्लॉग में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगे यार कर दियो, मज़ा आ जाएगा।